जैसे कि हमारे पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की ओर से बताया गया, डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार ने अभी बताई कि लोकसभा और राज्यसभा में अब तक 25 बिल पास किया गया और इसमें डिस्कशन जो हुआ वो सरकारी पक्ष डिस्कस किया, वो भी 10 मिनट डिस्कशन हुआ। राज्यसभा में 12 बिल पास हुआ 8 दिन में और एक एक बिल पास करने में एवरेज डिस्कशन हुआ 13 मिनट। लोकसभा में 13 बिल पास हुआ 6 दिन में, एवरेज डिस्कशन पर बिल हुआ 8 मिनट। कितने सारे बिल स्टैंडिंग कमेटी या सिलेक्ट कमेटी का निगरानी में आया, इसमें पता चलता है कि 14 लोकसभा में 60% बिल इंट्रोड्यूस हुआ था और पार्लियामेंट्री कमेटी का पास गया था। 15th लोकसभा में 71% बिल वे रेफर्ड टू पार्लियामेंट्री कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी या सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया था। 16th लोकसभा में 2014 से 19 इस समय, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार की पहला 5वां साल था, वो 25% बिल सिलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया था। अभी जो 17th लोकसभा चल रही है, दिसंबर 2020 तक ओनली 11% बिल स्टैंडिंग कमेटी या सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया। पहला 30 साल में, हमारे संसदीय इतिहास की पहला 30 साल में 10 बिल में पर 10 बिल एक ऑर्डिनेंस हुआ करती थी। उसके बाद नेक्स्ट 30 इयर्स में, 30 साल में, फॉर एवरी 10 बिल्स 2 ऑर्डिनेंसेस। 16th लोकसभा, दैट इज 2014 to 2019, 10 बिल में 3.5 ऑर्डिनेंस। 17 लोकसभा से आज तक 10 बिल में 3.7 ऑर्डिनेंसेस फॉर एवरी 10 बिल्स। और अभी बढ़ते बढ़ते ये ऐसा जगह पे पहुंच गया कि हमारा काम हो गया संसद में, जो बीच में संसद का सत्र नहीं होती है उस समय ऑर्डिनेंस जारी होते हैं, आप लोग जानते हैं। तो उसके बाद हमारा पहला काम है, यही ऑर्डिनेंस है, ये तो लैप्स कर जाएगा, इसको आप पास करवा दीजिए। तो बीएससी कमेटी में यही मुद्दा ज़्यादा होता है, वो बिल पास हुआ जो ऑर्डिनेंस है उसको बिल बना के उसको पास करने के लिए ज़्यादा समय यहाँ दिया जाता है। और लोकसभा का प्रॉब्लम डॉक्टर घोष दस्तीदार ने बताया कि अभी तक डिप्टी चेयरमैन उन्होंने अपॉइंट नहीं किया, डिप्टी स्पीकर अभी तक उन्होंने अपॉइंट नहीं किया, काफ़ी दिन से एक पेंडिंग है। जबकि पिछले समय में 8 दिन का अंदर 71 डेज के अंदर किया गया था। अभी 782 दिन बीत चुकी है, लेकिन फिर भी डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा में नहीं बना। राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी वो एक बार कभी साल में आते हैं, कभी नहीं आता। जैसे इस बार आए थे अपने मंत्रिमंडल को परिचय करवाने के लिए, कर नहीं पाए, दूसरी बात है, लेकिन वो एक दफा आए थे, बाकी समय वो नहीं आते हैं और जवाब देने का कोई सवाल ही नहीं आते। पीएमओ, जरूरी नहीं है कि पीएम सवाल के जवाब देंगे, लेकिन पीएमओ जो है मंत्री, वो भी जवाब नहीं देते हैं। 2017 में एक पीएमओ का एक भी जवाब नहीं आया। 2009 से 2014 जब मनमोहन सिंह जी पीएम था, उस समय 21 क्वेश्चन का जवाब दिया गया था और नरेंद्र मोदी जी का फिर जो 17 और 21 का जो ये समय है, कार्यकाल है, इस कार्यकाल में एक सवाल का भी जवाब अभी तक नहीं दिया गया राज्यसभा में।